हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। सो आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे एक नए नोटिफिकेशन को और एक नई वैकेंसी को जो कि हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती में निकली हुई है। और ये वैकेंसी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे लॉ फ्रेशर्स जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं और एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इंडिया में जितनी भी लीगल फील्ड से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या नोटिफिकेशंस आती हैं जॉब्स की, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इस मतलब नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले अमरावती हाई कोर्ट जो है, मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है, उन्होंने लॉ क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली है जो कि टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। सो ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब इसमें रहने वाली है और ये लॉ क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसीज और इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अमरावती में निकली हुई है और इसमें ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में निकली हुई है। अब हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें अगर हम एज की बात करें तो जिस भी पर्सन की एज 30 ईयर्स है, मतलब अप टू 30 ईयर्स एज पर 1 जनवरी 2025, किसी की भी एज अगर 30 ईयर्स है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा है तो वो नहीं अप्लाई कर सकता। मतलब 30 ईयर्स से पहले पहले है या 30 ईयर्स का है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर 30 ईयर्स से ज्यादा का हो चुका है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। फिर इसमें दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भी इसमें अप्लाई करेंगे वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दे रखा है कि किसी ने अगर लॉ की डिग्री मतलब ले रखी है, चाहे वो 3 साल की लॉ की डिग्री हो, 3 साल की या फिर 5 साल की। तो मतलब अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है या फिर बीए एलएलबी की डिग्री है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 का मांगा है या सिर्फ 5 का मांगा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने दोनों में से कोई भी ले रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें ये बात सबसे अच्छी है कि इसमें अगर आप अपने अपियरिंग में, मतलब अगर आप 5th ईयर स्टूडेंट हैं तो 5th ईयर में, या 3rd ईयर स्टूडेंट तो 3rd ईयर में, तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ये इसमें फ्रेशर्स और जो फ्रेशर्स नहीं भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे फिर इन्होंने ये बोला है कि अगर आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जो भी प्रैक्टिस है उसे सस्पेंड करनी पड़ेगी। इसमें इन्होंने लिख रखा है एडवोकेट हो अपनी प्रैक्टिस को सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लॉ क्लर्क बनेंगे तो फिर उसके बाद आप एडवोकेट की तरह काम नहीं कर सकते। फिर इसमें इन्होंने एक शर्त और रखी है कि आपने अपनी लॉ की डिग्री विद इन 2 ईयर्स ही ऑब्टेन करी हो। अगर 3 साल पहले करिए, 4 साल पहले करिए, तो इसमें आप मान्य नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब पीरियड ऑफ असाइनमेंट वगैरह की बात करते हैं। तो इसमें जो आपका एंगेजमेंट रहेगा इन लोगों के साथ वो 1 ईयर का रहेगा, 1 साल का आपका अरेंजमेंट रहने वाला है। और उससे आगे चीफ जस्टिस, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश के, उनके कहने पर 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और आपका जो असाइनमेंट है वो 1 ईयर के बाद भी डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। और अगर आपको इस असाइनमेंट को बीच में ही छोड़ना है या फिर अपनी जॉब को छोड़ना है तो आपको 1 ईयर प्रायर नोटिस देना, 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। मतलब आपको 1 महीने पहले बता देना होगा, बताना होगा कि हाँ हम जॉब छोड़ रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको इसमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आप जॉब छोड़ रहे हो तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाती है ये चीज कि आपको 1 महीने पहले से बताना पड़ेगा। आपका इनके जो साथ कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का है, वो 4 साल तक भी बढ़ सकता है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो ये है कि अगर कोई प्रोमिनेंट लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर पर्सन है वो भी अपने एल्यूमिनाई को वहाँ पे भेज सकता है, मतलब ये रेकमेंड कर सकता है कि हाँ इस पोस्ट के लिए। नहीं तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ यही है कि आपको वाइवा वॉस के लिए अपीयर होना है अमरावती में। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बेसिस पर आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। सारे बायोडेटा को, सारे परफॉर्मा को उसमें आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। तो
आपका इसमें सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी रिटन टेस्ट वगैरह नहीं है। जो कमेटी है उसमें वहाँ चीफ जस्टिस की और वहाँ जितने भी जजेस वगैरह हैं उनकी कमेटी है, तो उनके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब इसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो ड्यूटीज रहेंगी वो रीडिंग केस फाइल्स, मतलब आपको केस फाइल्स रीड करनी है, प्रिपरेशन ऑफ केस इंक्लूडिंग केस समरी एंड नोट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ डेट्स इवेंट, आपको फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उन्हें एड्रेस करना है, रिसर्च पर करना है केस लॉस के अंदर, आर्टिकल्स फॉर जुडिशियल ऑर्डर, स्टडी मटेरियल फॉर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, मीटिंग, ये सब आपको कंपाइल करके रखना है। फिर उसके बाद इसमें आपको रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस ऑफ लॉ क्लर्क्स, तो आपको अपना इसमें अटेंडेंस वगैरह भी मार्क करनी होगी, मतलब इस इन्होंने लिख रखा है लॉ क्लर्क शुड मार्क देयर अटेंडेंस इन अटेंडेंस रजिस्टर, कीप इन रूम वगैरह, तो आपको अटेंडेंस अपनी बतानी है। फिर इसमें लीव एंटाइटलमेंट है, तो आपको 12 दिनों से ज़्यादा की लीव नहीं मिलेगी एक ईयर में, ये आपके लीव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर आपकी सैलरी के बारे में, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो पर मंथ 35,000 इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है, और आपको कोई भी अलाउंसेस और पर्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। फिर उसके बाद आपका इसमें प्रैक्टिस वगैरह के बारे में बताया कि अगर आप एडवोकेट हो तो आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको एज अ लॉ क्लर्क रहना है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कंडक्ट ऑफ लॉ क्लर्क्स के बारे में बताया है कि मतलब आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए, तो जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद ड्रेस कोड वगैरह इसमें, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है जब आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसमें ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट आउट निकलवाना है, इसमें अपना परफॉर्मा वगैरह सारा फिल करना है, और इसको अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन बेसिस पर आपको अमरावती पहुंचाना है। मतलब इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, और इनका जो कंसर्न एड्रेस है, देखिए, द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें प्रूफ ऑफ एज, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह, वो सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपको प्रिंट करवाना है, और आपको हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती, नीलापाडू, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, और ये इसका पिन कोड है, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17/1 यानी कि 17 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक रहने वाली है। तो आप स्पीड पोस्ट कर देंगे तो आराम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।